हेलो एरियन, अगर आप आपके किसी भी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप नया बीएसएनएल का सिम लेने का प्लान कर रहे हो तो उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने भी बीएसएनएल का सिम लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा क्या कुछ होता है इसका। तो सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पर मेरे फ़ोन में अभी बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है क्योंकि ये एच आ रहा है, तो आप समझ भी गए होगे कि बीएसएनएल का ही होता है। तो यहाँ पर बीएसएनएल का जो सिम है ना, उसे लेकर के 6-7 दिन हो गए हैं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी मैंने बीएसएनएल का सिम लिया तो ये लिया नहीं है, पोर्ट करवाया। तो पोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो 4-5 दिन लग गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाकी सिम जो अगर है, आप कोई भी जियो या फिर एयरटेल में पोर्ट करते हो तो विद इन 1 दिन या फिर 2 दिन में मैक्सिमम हो जाता है पोर्ट। लेकिन इस सिम को अगर आपको लेना होगा, पोर्ट करवाना होगा, तो सबसे पहले तो 5 दिन तो इसे पोर्ट करवाने में ही लग जाएंगे। तो अगर आप का सिम जब भी रिचार्ज खत्म होने वाला है ना, उसके 5 दिन पहले ही आपको जाना पड़ेगा पोर्ट करवाने के लिए। तो फिर 5 दिन बाद में आपका जो बीएसएनएल का सिम है वो एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले तो ये एक दिक्कत है। फिर जब ये सिम एक्टिवेट होता है ना, तो उसके बाद में सारी दिक्कतें आती है। देखो, सबसे पहले तो जब भी मैंने अपने पुराने सिम को इस वाले सिम में पोर्ट करवाया तो उसके बाद में 5 दिन के बाद में एक्टिवेट हुआ। अब जब ये सिम एक्टिवेट हुआ तो हमारा पुराना सिम तो जो है ऑफ हो जाता है। तो अगर कोई भी कॉल कर रहा था ना उस समय, तो मेरे फ़ोन में कॉल नहीं लग रहे थे, स्विच ऑफ आ रहा था। अगर मैं किसी को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका रिचार्ज ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले से ही रिचार्ज करवा रखा था। मैंने 250 रुपीज़ का रिचार्ज करवा रखा था इस बीएसएनएल के सिम में, क्योंकि 250 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना होता है, फिर आपका सिम पोर्ट हो जाएगा फ्री में। तो कुछ इस तरीके से मैंने पोर्ट करवाया था। तो रिचार्ज भी ये लोगों ने नहीं डाला। फिर जब मैंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की तो कस्टमर केयर वालों का नंबर ही नहीं लगा। जब आप कस्टमर केयर नंबर पे डायल करोगे तो वो लोग जल्दी उठाएंगे भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैंने क्या किया, देखो, बहुत वेट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने जहाँ से भी सिम लिया था ना, वहाँ पे जाना पड़ा मुझे। और उन्होंने जो है ये दिक्कत सॉल्व कर दी, वैसे 1-आध घंटे में, लेकिन सॉल्व हो गई। बट ये जो छोटी मोटी दिक्कत है ना, बहुत बड़ी हो जाती है जब आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आता है या फिर आपको बहुत अर्जेंसी होती है। तो ये बहुत सारी दिक्कत है। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके बाद में स्टार्ट होती है। अब जब भी मैं इसे रोज यूज कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहली दिक्कत तो क्या आ रही है? देखो, इसके पहले मैं जो है एयरटेल यूज करता था। अब एयरटेल का भाई 5G चलता है, तो एयरटेल 5G 4G तो आता ही है बहुत अच्छे से, 5G भी आता है और स्पीड उसकी खतरनाक आती है। मतलब कि जियो की भी बहुत अच्छी स्पीड आ जाती है, एयरटेल की भी बहुत अच्छी आती है। और अभी देखो, ये बीएसएनएल का सिम है और इसमें आप देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है, मतलब कि 3G। तो हम लोग सोचो, जब जियो आया था न्यू न्यू 2017-18 में, तब से हम लोग 4G यूज कर रहे हैं और अभी तक ये बीएसएनएल में 4G ठीक से नहीं आया, अभी तक 3G चल रहा है। देखो, एच आ रहा है, तो अभी तक इस वाले सिम में 3G चल रहा है। और अगर आप देखोगे ना, तो यूट्यूब के वीडियो भी अगर आप कोई देखोगे तो बहुत हैंग होगे, मतलब ऐसे लोडिंग लोडिंग होते जाएंगे। अगर आप इवन व्हाट्सएप पे कोई फोटो भी आप सेंड करोगे ना, तो सेंड भी नहीं जो होगा जल्दी। अगर आप फोटो को भी रिसीव करना चाहते हो, वीडियो को भी रिसीव करना चाहते हो, तो घंटे घंटे लग जाते हैं वीडियो डाउनलोड होने में। अब सोचो ये दिक्कत आपको 2024 में आए तो आप क्या करोगे? तो ये सारी दिक्कत है बीएसएनएल के साथ में। अब दिक्कत तो और भी बहुत सी है। देखो, इसमें 3G आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3G आ रहा है, हम स्लो स्पीड में चला लेंगे अपने बीएसएनएल को। लेकिन सबसे मेन दिक्कत क्या है? कॉल ड्रॉप्स। देखो, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो ना कॉल पे, तो बीच बीच में आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी या फिर बीच बीच में आपका कॉल ही कट हो जाएगा। बहुत सी बार नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क का इश्यू इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये जो नेटवर्क है ना, सपोज अगर आप कभी किसी से कॉल कर रहे हो सकता है बीच में से आपका कॉल कट हो जाए या फिर आपका कॉल ही ना लगे। लोगों के फिर मैसेज आते हैं कि आपके कॉल क्यों नहीं लग रहे, अब क्या बताए इन्हें। तो ये सारी दिक्कतें आपको जो है ना बीएसएनएल सिम के साथ में दिखाई देती है। बेशक इसकी प्राइस बहुत कम है बाकियों से, करीब 1500 रुपीज़ में शायद से पूरे साल का रिचार्ज हो जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे रिचार्ज का जब इसमें नेटवर्क ही ना आए, जब इसमें स्पीड ही ना आए। तो मैं तो इसे पोर्ट करवा देने वाला हूँ जियो या फिर एयरटेल में फिर से। तो वैसे तो मैंने 1.5 महीने का रिचार्ज करवा करके रखा है इसमें 250 रुपीज़ का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 महीने में चला भी पाऊंगा। बहुत घटिया सर्विस है। डोंट बाई इट, डोंट पोर्ट इनटू बीएसएनएल, यही बोलूंगा आज की इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको बीएसएनएल का सिम खरीदना ही है तो फिर आप एक बार चेक कर लेना कि आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं, 3G या फिर 4G क्या आ रहा है। तो उसके लिए आप इस वाले वीडियो को देख लेना।